रूही अपनी ज़िंदगी से परेशान हो चुकी थी। जब भी डिलीवरी बॉय राहुल रॉय को समय मिलता, समय पाकर ही रूही के घर पर आता, अश्लील हरकतें करता, शारीरिक संबंध बनाता और चुपचाप चला जाता। जब कभी वो शारीरिक संबंध बनाता तो वो उसकी वीडियोग्राफी जरूर कर लेता। वीडियोग्राफी करने के बाद रूही को हमेशा ब्लैकमेल करता रहा। अपने इस रोज रोज के झंझट से परेशान आकर के रूही पास के ही पुलिस स्टेशन जाकर के एफआईआर दर्ज करवा दी। जब वहां पर अपनी सारी घटना बताई तो पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज की सच्ची घटना जो आपको मैं सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना सुनने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि जमाने में ऐसे भी लोग पाए जाते हैं, अपने स्वार्थ के लिए किसी की भी हत्या कर सकते हैं। ये जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये पश्चिम बंगाल के एक समृद्ध परिवार की है, जहां पर एक छोटा बच्चा होता है। उसकी खुशी के लिए एक वीआईपी केक का ऑर्डर किया जाता है। वो केक 4 स्टेप का होता है। उसकी ऊंचाई इतनी होती है कि जो छोटे बच्चे को अगर केक काटने को दिया जाए तो उसको स्टूल की आवश्यकता पड़ सकती है। शाम का लगभग 7:30 हो रहा था। डिलीवरी बॉय अभी तक केक लेकर नहीं आया था। रूही काफी परेशान नजर आ रही थी कि सारे मेहमान आ चुके हैं और अभी तक केक क्यों नहीं आया है। रूही आनन फनन में दरवाजे में पहुंचती है, तब तक डिलीवरी बॉय गेट पर दस्तक देता है। केक को आराम पूर्वक डिलीवरी बॉय घर के अंदर जाकर एक मेज पर रख देता है। मेज पर केक रखने के बाद डिलीवरी बॉय रूही को ऊपर से नीचे तक देखता है और देखता ही रह जाता है। देखते ही उसने रूही की तारीफ कर दी कि मैडम जी, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। इतनी बात कहते ही रूही मुस्कुराती हुई अंदर चली गई। कुछ देर तो डिलीवरी बॉय वहां पर खड़ा रहा। फिर उसने रूही से कहा कि मैडम, आप अपना हमको मोबाइल नंबर दे दीजिए, क्योंकि हमारी कंपनी से केक डिलीवरी करने का फीडबैक आपसे लिया जाएगा। मेरे डिलीवरी का फीडबैक अच्छा दे देना, जिससे मेरी सैलरी में इंक्रीमेंट हो जाएगा और हमारी नौकरी भी सेफ हो जाएगी। इस बात को समझते हुए रूही बिना संकोच के अपना मोबाइल नंबर उस डिलीवरी बॉय राहुल रॉय को दे देती है। राहुल रॉय उसका मोबाइल लेकर के चला जाता है। इधर सारे घर वाले केक काटने में व्यस्त हो जाते हैं। लगभग 1 हफ्ते बाद दोस्तों, रूही के मोबाइल पर एक वीडियो आता है। जब वो वीडियो रूही देखती है तो शॉक्ड रह जाती है। वो वीडियो अननोन नंबर से था। उसमें रूही बिना कपड़ों के अपने शरीर से खेल रही होती है। ये वीडियो देखने के बाद रूही की पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। कहती है, मैंने आज तक ऐसा वीडियो कभी बनाया ही नहीं, फिर ये कैसे आ गया। उसका दिमाग नहीं काम कर रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब तक एक फोन कॉल आता है। फोन कॉल पर बात होती है रूही की, तो कहता है कि मैं वही डिलीवरी बॉय राहुल रॉय हूं, जो आपने वीडियो भी देखा है। ये वीडियो मेरे पास सेव है। यदि आप अपनी इज्जत बताना चाहते हैं तो जो मैं कह रहा हूं वैसा करो। रूही के कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने कुछ न कहते हुए चुपचाप उसकी बातें सुनती रही। राहुल रॉय ने कहा कि जब तुम्हारे घर में कोई भी न हो तब हमको कॉल करना। इतना कहते ही रूही का फोन कट जाता है। ठीक 2 हफ्तों बाद रूही राहुल रॉय के नंबर पर फोन करती है। फोन करते ही बातचीत तो नहीं हो पाती है और फोन कट जाता है। दोपहर लगभग 1:30 पर राहुल रॉय अपने दोस्त किशन के साथ रूही के घर पर आ धमकता है। रूही के घर पर आने के बाद रूही से चाय बनाने का ऑर्डर देता है। ऐसा लगता है मानो राहुल रूही को पहले से ही जानता हो। रूही चाय बनाने के जो है पीछे मुड़ती है। राहुल रॉय तुरंत उसका हाथ पकड़कर अपने पास बुला लेता है। पास आकर के उसको गले से लगा लेता है और अश्लील हरकतें करना शुरू कर देता है।
ऐसा करते करते राहुल रॉय पास में पड़े बेड पर जाकर के रूही को लिटा देता है और रूही से कहता है कि यदि आपने चिल्लाने की कोशिश की तो आपका भेजा हुआ ये वीडियो मैं सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा। इतना सुनते ही रूही खामोश हो जाती है। राहुल कहता है जो मैं चाहता हूं वो हमको करने दीजिए, यदि आपने इसमें रोक टोक करने की जरूरत की तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। रूही बेचारी क्या करती न करती, मजबूरन से सब कुछ सहती रही। राहुल रॉय और उसका दोस्त किशन बारी बारी से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, शारीरिक संबंध बनाते वक्त राहुल रॉय उसकी एक अश्लील वीडियो बना लेता है। वहां से राहुल रॉय अपना काम फिनिश करने के बाद चुपचाप चला जाता है। इधर रूही खामोश होकर उसी बेड पर कई घंटों पड़ी रहती है। उसके बाद वो अपने काम में व्यस्त हो जाती है। अब दोस्तों, आए दिन राहुल रॉय का ये सिलसिला कंटिन्यू हो चुका था। जब कभी उसको रूही से मिलना हो तो वो अश्लील वीडियो उसकी भेज देता और उसको कहता कि अपनी वीडियो देख लीजिए, अगर आपने कुछ भी करने की कोशिश की तो इसको मैं सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। ये धमकी सुनते ही रूही खामोश हो जाती। राहुल रॉय अपना काम करके चला जाता। लगभग दोस्तों ये प्रोग्राम 6 महीने लगातार चलता रहा। रूही के पति सुरेश को कानों कान खबर तक न हुई। क्या करती रूही? अपनी जिंदगी को बचाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए वो इस जुर्म सहती रही। अंत में जब रूही राहुल के अत्याचार से परेशान हो गई तो पास में ही एक थाने में जाकर के राहुल रॉय के नाम एफआईआर दर्ज करवाई। अपने ऊपर बीते हुए एक एक जुर्म के काला चिट्ठा खोल कर उसने सामने रख दिया। जब पुलिस वालों ने उसकी ये हकीकत सुनी तो वो लोग शॉक रह गए और इसकी बातों पर विश्वास न करके उसको ऐसे नॉर्मल लेकर के फर्जी एफआईआर लिख लेते हैं। 2-3 दिन के बाद रूही फिर पुलिस स्टेशन जाती है और वहां के सीनियर अधिकारी से मिलकर के रिक्वेस्ट करती है। तब इस केस को संज्ञान में लेकर के जो रूही फोन नंबर बताती है उस पर कॉल करता है और राहुल रॉय को गिरफ्तार कर लेते हैं। जब राहुल रॉय पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो वो उल्टा ही रूही के ऊपर आरोप लगाता है कि साहब ये खुद हमको अपने पास बुलाती थी, कहती थी हमारा पति कुछ कर नहीं पाता है, उससे कुछ होता नहीं है, तुम ही ऐसे बंदे हो जिससे मैं संतुष्ट हो पाती हूं, तुम्हें हमारी और हमें तुम्हारी जरूरत है। इस बातों को सुनने के बाद पुलिस ने रूही से पूछा क्या सच है? तो रूही कहती नहीं साहब ये बिल्कुल गलत है, इसका मोबाइल चेक करिए आपको सब कुछ पता चल जाएगा। पुलिस वाले जब राहुल रॉय का मोबाइल चेक करते हैं तो उसमें ऐसी 66 महिलाओं के अश्लील वीडियो प्राप्त होते हैं और कॉल रिकॉर्डिंग भी मिलती है। ऐसा मिलने के बाद पुलिस राहुल रॉय से सख्ती से पेश आती है। तब राहुल रॉय अपनी सारी हकीकत बयां करता है। राहुल रॉय के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है और उसको सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। रूही आज जाके चैन की सांस लेती है, चुपचाप अपने घर चली आती है। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मेरा उद्देश्य केवल किसी को परेशान, किसी को हताश करना नहीं था, केवल समाज में हो रहे इस प्रकार के अत्याचारों के खिलाफ आप लोगों को जागरूक करना था। किसी भी अननोन नंबर से कॉल आए या कोई ऐसा वीडियो आपको प्राप्त हो तो उसे जरूर सतर्क रहें, अपने परिवार के लोगों से जरूर बताएं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को दें विराम। नमस्कार, धन्यवाद।